आपके मन के अंदर क्या विचार है कि आपके माता पिता ने कन्यादान करके संकल्प पूर्वक और कन्यादाने मके बढ़ते अंचल ग्रंथे वामंगस्या, एक पत्नी के रूप में हमने लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन पत्नी किस तरफ बैठती है? पत्नी वाम तरफ यानी खब्बे तरफ बैठती है। तुम्हारे मन के अंदर इच्छा क्या है कि तुम अभी हमारे दाहिने तरफ बैठी हो। तो तुम कह रहे हैं कि इस तरह कन्यादान करने से, अग्नि का हवन करने से लक्ष्मी का रूप पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि हमारे 7 ऋषि थे, 7 दिन है और तुम्हारे भी 7 वचन है। 7 वचन को तुम मानोगे तो तुम्हारे वहां मंगाने के लिए हम तैयार होंगे। लाला जी ध्यान से सुनना। पहले वचन में कहते हैं ठाकुर जी धन, हाँ जी, धना धान्यम चावन विद्वान से तदमदहितम कर्तव्यम तथा स्वीकार्यम। ठाकुर जी से लक्ष्मी जी कह रही हैं कि आज के बाद जो तुम कमाओगे वो सब कुछ लाकर मेरे हाथों में रखना होगा, ठीक है? और मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या कमा रहे हो, क्या घर में ला रहे हो, ठीक है? घर की जो मीठे पदार्थ हैं, तीखे नहीं, तीखे तरफ हम नहीं जाऊंगी, मीठे पदार्थों के तरफ सब कुछ हमें बताना होगा कि कहाँ ठाकुर जी की रसोइयाँ होती है और कहाँ भगवान का भोग लगता है। वो सभी पदार्थ हम बड़े उसी मन से बना करके और ठाकुर जी को परोसती रहूंगी, ठीक है? ऐसा क्योंकि ऐसे कार्य भगवान श्री राम जी के पीछे सीता जी ने किया है, पीछे राधिका जी ने किया है, सभी का ऐसा ही लिखाया हुआ। कहते हैं तथास्तु, ठीक है? बोलो तथास्तु। वचन भी कहते हैं प्रमाण में आता दासो भंजा माजे ससुरजे मामाकियम, ठीक है? देखो कन्या तो वो होती हैं कि ये प्रायाधन चाहे राजा की लड़की हो चाहे किसी गरीब की लड़की हो, ठीक है? कहते हैं कि कन्या की मानता क्या होती है, लिखा है कि उस बाएं तरफ जाने से पहले कन्या क्या कहती है कि बेटी बन कर आई हूँ मैं आपके जीवन में, बसेरा होगा कल मेरा किसी और के आंगन में, क्यों ऋतु रब ने बनाई होगी, कहते हैं आज नहीं तो कल तू पराई होगी, लेकर जन्म पाल पोस कर जिसने हमें बड़ा किया, और वक्त आया तो उन्हीं हाथों ने हमें विदा किया, टूट के बिखर जाती है हमारी जिंदगी यही, पर फिर भी इस बंधन में प्यार मिले कोई जरूरी नहीं, क्यों रिश्ता हमारा इतना अजीब होता है, क्या बस यही बेटियों का नसीब होता है। लेकिन लक्ष्मी कन्या की प्राप्ति पर भगवान विष्णु कहते हैं कि उस गृह के अंदर समस्त देवताओं की कृपा होती है जिस गृह के अंदर कन्या प्रकाशित होती है। बहुत चंचल बहुत खुशनुमासी होती हैं बेटियां, नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती हैं बेटियां, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती हैं बेटियां, रहमत से भरपूर खुदा की नियामत होती है बेटियां, घर महक उठता है जब घर में मुस्कुराती हैं बेटियां, अजीब सी तकलीफ होती है जब माता पिता को छोड़कर जाती हैं बेटियां, घर लगता है सूना सूना
कितना रुला के जाती हैं बेटियां, उसी की झलक बाबुल की लाडली होती हैं बेटियां। ये हम नहीं कहते, ये तो रब कहता है कि जब बहुत कृपा भगवान की होती है तब उस घर में जन्म लेती हैं बेटियां। ये लक्ष्मी जी का वाक्य है भगवान विष्णु जी से कि हे प्रभु, आपके वाम मंगाने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन समस्त बच्चों का हमारे पालन करना ये पति ही परमेश्वर होता है। ठीक है, बोलो तथास्तु। लेकिन सात वचन के पीछे एक ठाकुर जी का भी वचन होता है। लिखे हैं कि अतो धर्म धराग्नि कर सकते हैं। लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये ससुराल में चलने से पहले तुम्हें 3 चीजों का त्याग करना होगा। वो 3 चीज क्या है? क्योंकि लक्ष्मी के अंदर 3 चीज कभी नहीं होना चाहिए। वो क्या चीज है? आलस, निद्रा और झूठाई। जिस गृह के अंदर लक्ष्मी लेकर पहुंच गई, ये तीनों चीज उस घर का बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। इसलिए आलस और निद्रा और झूठाई ये हवन कुंड के पास ही त्याग करके तुम मेरी वामंगस्या बनो और मेरी विश्वास पात्र करके मेरे गृह में, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन भगवान ने ऐसा बनाया है कि एक तीर चक्का से नहीं चलता है, डबल चक्का लगाना होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। आज इस पवित्र दरबार में श्री सिद्ध बाबा केशवनाथ मंदिर महेंद्रबाड़ी बिरादरी जठेरे, जो यहाँ पर बड़े श्रद्धा के साथ कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि इस पवित्र दिन पर 2 परिवार, जो वर पक्ष से श्री मनोज महेंद्रू और धर्म पत्नी श्री पूनम महेंद्रू ने बड़े श्रद्धा के साथ जो ठाकुर जी के तरफ से पूरा विधान के साथ रीति रिवाज किया, और तुलसी जी के तरफ से श्री मुकेश कुमार हुरिया जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती ऋतु हुरिया जी, बच्चों के साथ उन्होंने बड़े श्रद्धा के साथ ये रीति रिवाज संपूर्ण किया। क्योंकि ये हमारी सनातन धर्म में भगवान विष्णु जी ने शालिग्राम जी का रूप धारण करके और तुलसी जी के साथ विवाह करके, ठीक है, उन्होंने ये दिखाया कि एक वृक्ष के साथ कितना पवित्र और श्रद्धा के साथ उन्होंने तुलसी माता को इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी देवी के रूप में उन्होंने नाम दे करके और इस इतिहास को पूरा किया। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जयकारा श्री शालिग्राम महाराज जी की, बोल सच्चे दरबार की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।